जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं मनोज कुमार साहब की। मनोज कुमार साहब, आह, क्या बात है। जैसी रियल लाइफ में शख्सियत, वैसे ही कैमरे के सामने भी। चाहे वो पूरब और पश्चिम के निर्माता निर्देशक लेखक रहे हों या फिर 10 नंबरी के अभिनेता रहे हों, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी हर फिल्म के लेखन पर, निर्देशन पर, संगीत पर, गीत पर, अभिनय पर, उनके आसपास जो काम करने वाले लोग थे उन पर कमाल का रहता था। रोटी कपड़ा और मकान देख लीजिए। कुछ ऐसा प्रभाव हुआ मुझ पर मनोज कुमार साहब का कि मैं मेरठ में एनडीसीजी, नेशनल ड्रामा एंड कल्चरल ग्रुप करके एक संस्थान मेरठ का, उन्होंने प्ले करने के लिए सोचा। प्ले का नाम था थैंक यू मिस्टर ग्लाड, और मैं उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था, हीरो था। क्रांतिकारियों पर वो ड्रामा था, उसके निर्देशन की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई। अब देखिए प्रभाव कैसा होता। मैं मेरठ में था, मैं कभी मुंबई नहीं आया था, मैंने कोई निर्देशन की किताबें नहीं पढ़ी थी, मैं तो खुद पढ़ रहा था। तो जब मुझे उसका निर्देशन दिया तो आप जरा सोचिए, मनोज कुमार साहब, रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार साहब 10 नंबरी, मनोज कुमार साहब पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार साहब वो कौन थी। ठीक है, उसमें राज खोसला साहब का निर्देशन था। अब मनोज कुमार साहब का मुझे एक तरीका बहुत ही अच्छा लगा। जिंदगी के बहुत ही नजदीक ड्रामा भी है उसमें और जिंदगी भी है कि यहां हीरोइन खड़ी है, यहां से मनोज कुमार साहब आते हैं ऐसे, ए आखिर है ना तू मेरे तालाब की मछली। यहां से वो चले, यहां आए, उन्होंने बात की, हीरोइन को यहां कवर किया, हीरोइन ने यहां बात की, और फिर हीरोइन यहां चली गई, ये फिर यहां आए, इन्होंने एक बात की, फिर यहां आ गए, फिर यहां चले गए, और इस बीच में कैमरा घूमता चला गया। वो मनोज कुमार साहब, मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत कुछ सीखा। अभिनय तो हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन निर्देशन, मेरी जो समझ आई कि कहां क्रेन यूज कर रहे हैं, कहां ट्रॉली यूज कर रहे हैं, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि क्रेन क्या होती है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रॉली क्या होती है। लेकिन मैं कहता था कि ये यहां से ये ऐसे मैं आया, और यहां पर मिस्टर ग्लाड खड़े हैं, यहां पर वीर भूषण पटनायक वो खड़ा है, और किस तरीके से वो काम करेंगे। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, शोर। टोपी में रोटी पड़ी हुई है, टोपी में रोटी पड़ी हुई है, भूख लगे तो खाना ओ बाबूजी, टोपी में रोटी पड़ी हुई है, भूख लगे तो खाना ओ बाबूजी। नंदा जी जो उनमें हीरोइन है मनोज कुमार साहब की, उनका जाना होता है, और जया भादुड़ी जी का आना होता है, और ये उपवास करते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये एक कुछ बेचने वाली हैं जया भादुड़ी उसमें, और वो कहती है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती हूँ, तो मैंने तुम्हारी टोपी में रोटी रखी है, और उसको किस तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया है, वाह। और सॉन्ग्स आप देखिए कि गाने में उसमें आपको छाप मिलती है मनोज कुमार साहब की। मनोज कुमार साहब, आप हिंदुस्तान के हर दिल की धड़कन है। जो देशभक्ति का जज्बा आपने हिंदुस्तानियों में जगाया, जो आपसी मोहब्बत का जज्बा आपने हिंदुस्तानियों में जगाया, वो वाह वाह कमाल है। मनोज कुमार साहब